नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रही हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे प्रदेश में मौसम का ट्रिपल अटैक। दरअसल यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। हीट वेव लोगों का मौत बनकर टूट रही है। बलिया में हीट वेव से अब तक करीब 70 मरीजों की मौत हो गई है, तो करीब 400 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। हीट वेव के कहर को लेकर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो सीएम योगी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हीटवेव से लोगों को बचाने और अस्पतालों में मरीजों के इलाज और व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक कर रही हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। बहरहाल देश के 5 राज्यों में हीटवेव का प्रकोप देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और देश प्रदेश में मौसम के ट्रिपल अटैक को लेकर चर्चा करने से पहले हम आपको सुनवाते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अमित कुमार की खास रिपोर्ट। हीट स्ट्रोक से और तमाम बीमारियों की वजह से जिस तरह से हो रही है, हमें काफी सुनने वाली बात है। ये बलिया के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा ये अभिशाप के तौर पे बनकर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से लोगों की मौत हुई, करीब अब तक 72 घंटे में 54 लोगों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़ा के अनुसार इससे अनुमान लगाया जाए तो इससे ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। मगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगभग यहाँ पे 54 से 55 लोगों की मौत हुई है बलिया में, जो ज्यादातर बुजुर्ग तरह के लोग हैं, उन पे सबसे ज्यादा ये कहर ढा रही है। वहीं हीट स्ट्रोक मौत मामले पर ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बलिया की घटना जो अखबारों में छपी है, सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। वह स्थिति की जानकारी वो शीघ्र ही लिखित रूप से शासन को प्रस्तुत करेंगे। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए सीएससी के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है कि बगैर जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमारे सभी अस्पतालों में सरकारी दवाइयां उपलब्ध हैं। किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और मैं स्वयं इसकी। बलिया के जिला अस्पताल में लगातार हीटवेव से मरीजों को हो रही मौत पर डीएम रविंद्र कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जिला अस्पताल बलिया में हीट वेव के कारण मृत्यु के समाचार विभिन्न सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई और इस संबंध में अवगत कराना है कि इस प्रकरण में शासन स्तर से 2 निदेशक स्तर के अधिकारी भेजे गए हैं, जो इस मृत्यु की जांच का पूरा विवरण उपलब्ध कराएंगे। अभी तक हीट वेव से मृत्यु के संबंध में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पूर्व में जो जिला अस्पताल के सीएमएस थे, उनके द्वारा अप्रमाणित बयान देने पर शासन के द्वारा उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है। जनपद के सभी चिकित्सालयों में, चाहे वो हमारा जिला अस्पताल हो या सीएससीज हो, सभी प्रकार की दवाएं, ओआरएस एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हीट वेव से जिस तरीके से लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है, इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। खास पैनल हमारे साथ है डॉक्टर्स का, जिनसे जानते हैं कि आखिर क्या समस्याएं रहती हैं, हमें किस तरीके से इस सिचुएशन से डील करना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है, जिसमें अजय शंकर त्रिपाठी सीएमएस लोक बंधु के हमारे साथ है, डॉक्टर AK सिंह हमारे साथ है और इसी के साथ ही डॉक्टर ऋत्विज बिहारी, एसोसिएटेड डायरेक्टर न्यूरोलॉजी विभाग, मेदांता अस्पताल लखनऊ से हमारे साथ है। तो सबसे पहले अजय शंकर त्रिपाठी जी, आपके पास ही आऊंगी।
ये जो हीट वेव से इस वक्त उत्तर प्रदेश जूझ रहा है और जो बलिया का मामला निकलकर सामने आया है, इसके पीछे हम कारण क्या माने? ठीक है, टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन कैसे एक व्यक्ति को अपनी देखभाल करनी है और इस हीट वेव के शिकार में वो ना आए और इस तरीके से मौत का आंकड़ा ना बढ़े? सबसे पहले सवाल। नमस्कार। देखिए, हम सभी को पता है कि मई और जून का जो महीना होता है पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ती है। ऐसे में टेम्परेचर हमारा 44-45 डिग्री तक हमारा पहुंच जाता है, तो इसमें लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसकी चूंकि जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है कि हम लोग कंक्रीट के जंगल में रहने लगे हैं, पेड़ पौधे काटने लगे हैं, पेड़ पौधे लगाने स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसका खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब जब ये इस तरीके का टेम्परेचर है 44-45 डिग्री पर, तो हमें धूप से बचाव करना होगा। धूप का जो समय है वो लगभग 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक का जो समय है, इसमें अनायास हम लोगों को बाहर न जाएं। गांव में विशेष रूप से, चूंकि पेड़ पौधे जहां लगे हों वहां तो ठीक है, छायादार हो वहां तो ठीक है, लेकिन घर में रहने की कोशिश करें। विशेष रूप से बच्चों को और वृद्धों को, इन दोनों वर्ग को सावधानी रखनी पड़ेगी। ढीला ढाला शर्ट पहने, फुल आस्तीन का पहने, सिर ढका हो अगर बाहर जा भी रहे हो, या छाता लगाए हो। जितना ऑर्गन खुला रहेगा उतना ही दिक्कत आएगी। पूरा ढका हो और खाली पेट ना जाएं बाहर। धूप में खाली पेट बिल्कुल जाने की कोशिश ना करें। पानी पिएं, खाना खा के ही निकलें, और साथ में शिकंजी या कुछ ऐसी चीजें रख लें लिक्विड के लिए, और ये पानी पीते रहें। हर वक्त जो है थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते रहें कि डिहाइड्रेशन की समस्या ना होने पाए। अगर ये सब हम करते रहेंगे तो इससे हम उबर जाएंगे। ये 2-3 दिन की ही बात है, अब ज्यादा दिन नहीं रह गया है, तो अब 2-4 दिनों की बात है। इसमें हम लोगों को बहुत ही सजग रहना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा, चूंकि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। तो अब इसका उपाय यही है कि हम धूप में जब भी निकलें तो सुबह और शाम में ही निकलें, अपना काम करें, धूप में जाने से बचें। ठीक है डॉक्टर ए.के. सिंह जी, क्योंकि अभी जिस तरीके से अजय शंकर त्रिपाठी जी ने जानकारी दी कि धूप में जाने से बचे, सुबह और शाम का जो वक्त है वहां उस समय बाहर निकले, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर धूप में ही काम करते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं और उन्हें ऐसे समय में बाहर निकलना पड़ता है शायद मजबूरीवश, और वही लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं इस हीट वेव का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उन लोगों को किन किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जितनी भी बातें कही डॉक्टर साहब ने वो इतनी बढ़िया कही कि मेडिकली जो है हम लोग जो बोलते हैं वो ये कि 3 इसके जो है वो हैं। एक तो अवॉइडेंस ऑफ हीट, कूलिंग और हाइड्रेशन, ये 3 चीजें हमने देखनी है। और आपने जो सवाल पूछा वो बहुत लाजमी। बहुत सारे जो रोज के काम है बाहर के, जैसे मजदूर भाई हैं, वो बाहर ही काम करेंगे, वो अवॉइड ही नहीं कर सकते भाई, उनकी जीवन यापन उसी से है। तो इसमें यही है कि सर ढक के रखना है, बीच बीच में ब्रेक लेना है, कि जैसे लगातार सवेरे से लेकर रात शाम तक काम करते थे वैसे काम नहीं करना है इतनी गर्मी में। तो जैसे थोड़ी देर काम किया, फिर ब्रेक लिया, ठंडे स्थान में बैठ गए, और हाइड्रेशन अपना मेंटेन रखना है। ये भी चीज समझनी है कि जैसे कुछ कम घातक जो है सिम्टम्स होते हैं जिनकी कोई मायने नहीं होते, बस वो परेशान करते हैं, जैसे कि घमौरियां हो जाना या दाने हो जाना। फिर उसके बाद जो अगला लेवल है उसमें मसल पेन शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा चक्कर आने लगता है, डिजीनेस लगता है, थकान बहुत महसूस होती है, सर में दर्द होता है, बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है, ये पेशाब कम आने लगती है। ये वो सिम्टम्स है जो ये बताने लगते हैं कि अब इसके आगे का जो दिक्कत है वो प्राणघातक हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हीट क्रैम्प्स, हीट सिंकोप या हीट एग्जॉशन बोलते हैं इनको। बट इसके बाद जो सिम्टम है जिसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं, अब हीट स्ट्रोक में फिर पेशेंट का कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो या तो अनकॉन्शियस हो जाता है या मेंटल स्टेटस उसका गड़बड़ हो जाता है। तो वहां पे फिर पेशेंट अपना ख्याल नहीं रख सकता। अब वो हाइड्रेशन वाला टाइम नहीं रह गया। अब वो ये नहीं है कि पानी पी के ठंडे स्थान में बैठकर काम चल पाएगा, अब मेडिकल हेल्प की जरूरत है। तो अगर किसी भी पेशेंट कोई भी काम कर रहा है धूप में और सुपरवाइजर ने उसके देखा कि पेशेंट अब बेहोशी जैसी स्थिति में जा रहा है, या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, या बहुत ज्यादा पसीना होना शुरू हो गया है, झटके आ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो फिर तुरंत उसको ठंडे स्थान पे लेके जाना है, शरीर का टेम्परेचर कम करने के लिए सारे प्रयास करने हों और तुरंत इमरजेंसी लेकर जाना है। अगर हम इन सिम्टम्स को समझते हैं तो हम उस
अगर हम शुरुआती दौर में उस सिम्टम को समझ रहे हैं तो आगे वाले सिम्टम्स को हम बचा सकते हैं, जिससे सीरियस इलनेस होती है, मौत होती है। और तरीका वही है कि ब्रेक्स में काम करें, थोड़ी देर काम करें, थोड़ी देर आराम करें छाई में, उसके बीच में पानी पिएं, कुछ ऐसी चीजें लेके, जैसे शिकंजी है, बढ़िया है, उसमें सोडियम, बाकी हाइड्रेशन के साथ साथ सोडियम भी है। सोडियम टैबलेट्स नहीं खानी है, वो अवॉइड करना है। एक कॉमन भ्रांति है लोगों के मन में कि हम जो है सोडियम टैबलेट्स ले लेते हैं कम पानी के साथ, वो ज्यादा नुकसान करेगा, वो ज्यादा डिहाइड्रेट करेगा, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर लेना भी है तो सही मात्रा में, जो ORS के अंदर कंटेंट होता है उस मात्रा में सोडियम को लेना है। ठीक है। डॉक्टर ऋत्विज, अब आपके पास आऊंगी, क्योंकि बलिया का जो ये मामला सामने आया है, जिसमें एक बयान भी CHC के अधीक्षक का आया होगा, शायद आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि ये जो मरने वाले हैं ये बुजुर्ग कैटेगरी में आते हैं, ये मतलब वरिष्ठतम लोग हैं। हालांकि उस बयान के बाद उन पर एक्शन भी लिया गया है और उन्हें हटाया भी गया अधीक्षक के पद से। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या सचमुच ऐसा होता है कि ये जो एक उम्र के लोग होते हैं उन पर सबसे ज्यादा असर होते हैं? क्योंकि उस वक्त क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो होती है वो हर एक सिचुएशन से डील करने के लिए थोड़ी टफ हो जाती है, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, और ऐसे में इम्यूनिटी भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ, नमस्कार। एकदम सही बात कही है, ऐसा कुछ इसमें गलत नहीं है कि जो एक्सट्रीम ऑफ एज होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं या भी बहुत वयस्क लोग होते हैं, उनमें हीट स्ट्रोक का प्रभाव ज्यादा लगता है, जो कि बॉडी की जो कैपेसिटी होती है बीमारी से लड़ने की और एडजस्टमेंट करने की, ये एजिंग के साथ बहुत कम हो जाती है। प्लस जो ज्यादातर वयस्क लोग होते हैं उनमें कोई दूसरी बीमारी भी, जैसे हार्ट की कंडीशन साथ में चलती रहती है, कुछ दवाएं खाते रहते हैं, डायबिटिक्स होती है या किडनी की कोई कंडीशन होती है। तो ये सब कंडीशन होने की वजह से जो वृद्ध पुरुष होते हैं, जो वयस्क पॉपुलेशन होती है, वो वनरेबल हो जाती है बीमारी के लिए और हीट स्ट्रोक के लिए। तो उनमें यह हीट स्ट्रोक का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकता है, उनमें बीमारी ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है। ठीक है, लेकिन एक और आपसे इसी पर सवाल रहेगा, क्योंकि बलिया में जो सिचुएशन क्रिएट हुई कि इतने लोगों की एक दिन के अंदर 23 से अधिक लोगों की, 72 घंटे के अंदर 23 लोगों की मौत हो गई, ये कौन से लेवल पे चले गया था व्यक्ति के अंदर सिम्टम्स की इस लेवल पर आके उनकी मौत हो गई? हम कौन से लेवल पर आके सबसे ज्यादा खतरनाक हमारे लिए हीट वेव हो जाता है? देखिए, जो हीट स्ट्रोक, जैसे सर ने अभी पहले ही बताया कि जो ये पहला एक स्टेप होता है जिसमें आप शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, जिसमें आदमी खुद को अपना हाइड्रेशन से मेंटेन कर सकता है। लेकिन जब उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप्स आता है, जिसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं, तो इसमें जो बॉडी की जो टेम्परेचर रेगुलेशन की क्षमता होती है वो फेल कर जाता है। जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म होता है, जो स्वेटिंग होती है, वो फेल कर जाती है। तो बॉडी जो है अपनी जो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाती है और बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने लगता है। बुखार जो है 104, 105 या उससे ज्यादा भी हो जाता है और कोई स्वेटिंग नहीं होती है। पल्स धीरे धीरे करके बहुत तेजी से चलने लगती है और धीमी मतलब उसका वॉल्यूम कम हो सकता है, यूरिन आउटपुट कम होने लगता है, किडनी फेल होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये जो होते हैं, जो हीट स्ट्रोक जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है, वो बॉडी के सिस्टम का फेल्योर का कंपोनेंट होता है। तो ऐसे में अगर इसके साथ कोई मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है और कोई सांस की दिक्कत है, तो ये बीमारियां आपस में जुड़कर एक विकराल रूप ले सकती हैं। और जो जैसे एज व्यक्ति हैं जिनको पहले से दवाएं चल रही हैं, कोई कैंसर का मरीज है, तो उनमें ये सब बीमारियां जो हैं, या किसी को डायरिया हो गया, या किसी को वॉमिटिंग बार बार हो रही है, तो ये चीजें जो होती है एक दूसरे से जुड़ के एक भयावह रूप ले लेती हैं। ठीक है, अजय शंकर त्रिपाठी जी, क्योंकि आज के मौसम में अगर मैं बात करूं तो थोड़ी तब्दीली हुई है, बारिश हुई है, तो मौसम थोड़ा बदला जरूर है, लेकिन हाँ अभी भी वो गर्म हवाएं जो है चल रही है। ऐसे में जो मौसम की तब्दीली होती है, इस वक्त भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा भी एक इंसान के शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। जी ठीक कह रही हैं। अब जो तूफान आया है गुजरात में, उसके बाद से अब मौसम बदलने के कगार पे है। तो अब 1-2 दिन की ही बात है कि इस तरीके की भीषण गर्मी पड़ेगी। अब सभी को ठीक से सतर्क होकर रहना होगा। और जो बारिश होगी, फिर बारिश की वजह से समस्याएं शुरू होंगी। तो अभी तो हम लोग केवल भीषण गर्मी के बारे में बात करें तो उसी से बचाव का ही तरीका ढूंढना है। और हमारे PSC, CSC, जिला अस्पताल सब बड़े सक्षम हैं हर जगह, और इसको कंट्रोल करने के लिए हर तरीके से सक्षम है।
तो अब अगर कोई समस्या हो तो आराम घर पे ना करें, अस्पताल में आके भर्ती हो जाएं तो उसका इलाज हो जाए जिससे। ठीक है, एक सवाल इसी के साथ में जोड़ूंगी अजय शंकर जी। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए हमें कितनी मात्रा में पानी का सेवन करना है, क्योंकि अधिक पानी का सेवन भी हमारे लिए नुकसानदायक है और कई लोग ऐसे होते हैं जो पानी का सेवन बहुत कम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक दिन में कितना पानी इंसान को लेना चाहिए ताकि वो हाइड्रेट रहे और इस तरीके की बीमारी से दूर रहे, क्योंकि जितना खुद को हाइड्रेट रखेंगे उतना जो हम हीट वेव से बच सकेंगे। तो इसके लिए यही है, निर्धारण हुआ है कि जब प्यास लगे तो पानी पीते रहें, पसीना निकले तो पानी पीते रहें, यानी कि 2 से 3 लीटर पानी सामान्य रूप से हमको पीना ही है। लेकिन यदि धूप में निकलना आवश्यक हो जाता है, धूप में हम रह रहे हैं 6-7 घंटे रह रहे हैं, तो ये 4-5 लीटर तक पहुंच सकता है। पानी हम जितना पिएंगे इस मौसम में, मतलब जो ये मौसम है, सामान्य लोगों में ये पानी नुकसान नहीं करेगा। 2-3 लीटर आराम से पिए और वो उसका अलग अलग रूप रहे पानी पीने का। शिकंजी पी लें, खरबूज, तरबूज, इस समय मौसमी जो फल होते हैं, खीरा है, प्याज है, ककड़ी है, इस तरीके का सेवन खूब हम लोग को करना चाहिए। मिर्च मसाले वाली चीजों कम से कम करें। बाहर का खाना एकदम ना खाएं, ठेले वाली खाने पे एकदम इन्फेक्शन होने का डर होता है, वो एकदम बिल्कुल ना करें। घर का खाना खाएं, हल्का खाना, सुपाच्य खाना इस समय खाएं, पानी पीते रहें। शिकंजी, नींबू का शरबत, ORS सबसे ज्यादा इसमें वरदान साबित हो जाता है। ORS जो होता है, अस्पतालों में हर जगह ORS मिलता है, ORS जरूर पी लेना चाहिए। आधा लीटर, 1 लीटर जो भी पसीने में निकल रहा है उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, उससे भी बचाव हो जाता है। अगर हम ये सब ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम इससे बच के निकल आएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, डॉक्टर AK सिंह जी, अगर हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है, घरेलू इलाज की अगर मैं आपसे बात करूं कि किस तरीके से हम खुद को डील कर सकते हो और किस स्टेज पर आ जाने के बाद हमें डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? जब अगर आप पुराने भारत को भी देख लें, जब सिर्फ कृषि ही हम लोगों का जो है सोर्स था, तो भी देखिए इस टाइम पे कोई किसान का काम नहीं होता, सारी चीजें स्थिर रहती हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो मौसम है ये हमारा शरीर नहीं सह सकता, हम चाहे कितना भी अपने आप को एक्लेमेटाइज करें। तो तरीके वही हैं कि घर में रहना है, जरूरी होने पे ही निकलना है। अगर निकल रहे हैं तो छांव या छाता ले लें या सर कवर करके निकलें। शरीर जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करें। खाने के लिए, खाने पीने में वही जो चीजें ईश्वर ने इतना बढ़िया बना रखा है, तरबूज खरबूज इसी मौसम में आते हैं, उसके अंदर सबसे अधिक पानी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो ये लें। ORS उन लोगों के लिए जरूरी हो गया जो बाहर काम कर रहे हैं। अगर मजबूरी है, धूप में काम ही करना है, तो शिकंजी या ORS ही उस चीज को फुलफिल कर पाएगा। जो पसीने के साथ सोडियम निकलता है, बाकी क्लोराइड निकलता है, और भी चीजें निकलती है, वो नहीं पानी से होती हैं कंपनसेट। इस मौसम में मैक्सिमम लिमिट पानी का नहीं है कुछ। जो इंसान धूप में काम कर रहा है उसके लिए 3 लीटर 4 लीटर नहीं इंपॉर्टेंट है। जब तक प्यास लग रही है तब तक पानी पीते रहना है, रेगुलरली हाइड्रेट करना है। वो 5 लीटर भी हो सकता है, वो 5.5 लीटर भी हो सकता है। ठीक है। अमूमन सही मौसम में, जैसे कि मैं AC में काम करता हूँ, मेरे लिए शायद 2 से 3 लीटर पानी बहुत है। लेकिन अगर कोई किसान भाई या कोई मजदूर भाई काम कर रहा है बाहर धूप में, तो उसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि इतना ही पीना है। जब तक प्यास लग रही है पानी पीते रहना है। लक्षणों को समझना है, पहचानना है, वही पुरानी चीजें कि धूप में एक्सरसाइज नहीं करनी है। जो लोग टहलने जाते हैं कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले टहल लें या शुरुआती दौर में टहल लें, 6:30-7 बजे से पहले, उसके बाद नहीं, क्योंकि अब बहुत तेज धूप हो रही है। अगले जो मौसम विभाग का जो अनुमान है कि अगले 3 से 5 दिन इस तरीके का मौसम बना रहेगा, उसके बाद चीजें ठीक होंगी। तब तक हमें ये एहतियात बरतने हैं, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी और फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है डॉक्टर ऋतिज, क्योंकि अभी हीट वेव से किस तरीके से डील किया जाए इसको लेकर अफसरों के साथ CM योगी आदित्यनाथ बैठक भी कर रहे थे, क्या कुछ निर्देश आपकी ओर से अगर मैं जानना चाहूं, क्योंकि सरकार तो अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हड़कंप मचा 70 लोगों की मौत के बाद, क्या इंतजामात ऐसे अस्पताल में होने चाहिए और जगह जगह पर भी होने चाहिए कि लोग इस तरीके से करें कि ये हीट वेव से उनकी मौत ना हो? हालांकि इसको लेकर सरकार सतर्क जरूर है। सबसे जरूरी इस क्षेत्र में ये होता है कि सही अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को, किसी को वो हीट वेव का शिकार हो गया है, तो पहली चीज ये होती है कि उसका फर्स्ट एड वहीं से स्टार्ट होना चाहिए।
उस व्यक्ति को एक छायादार क्षेत्र में लाना चाहिए, उसके कपड़े उतार देने चाहिए और उसके शरीर को पानी से पो देना चाहिए, ठंडे पानी से छोड़ देना चाहिए, कोई फैन लगा देना चाहिए, ताकि जो बॉडी जो है एक नेचुरल कूलिंग वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है। और उसके बाद उसके आसपास में जो भी सक्षम अस्पताल हैं वहां पे ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ हमारे देश में और अभी भी ये भी जितने भी CSC PSC जिला अस्पताल है वहां पे इन सब की ट्रीटमेंट की सुविधा अवसर है। क्योंकि हीट वेव को प्रारंभिक स्टेट में अगर ट्रीटमेंट करना चाहिए तो कोई बहुत बड़ी मशीनरी या नहीं चाहिए। जो हम लोग को मेन चीज है कि उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, जो उसकी जो BP है वो मेंटेन रहेगा। हाइड्रेशन और BP मेंटेन रहता है, चीजें वो सब सही रहती है। टेम्परेचर कूलिंग के लिए हमको बस उसको स्पॉन्जिंग करके और कोल्ड इन्वायरमेंट में जो फैन वैन लगा देंगे तो उससे ही वो बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो इस सब चीजों से भी बॉडी का टेम्परेचर, तो हम लोगों को कोई ऐसे बहुत ICU की या इस तरह की चीजें नहीं है। अगर सही समय पे सही चीजें की जाती हैं तो हम लोग बहुत सारे मरीजों को इन छोटी छोटी चीजों से, ORS से, IV ड्रिप से, थोड़ी बहुत दवाओं से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। कुछ मरीज जो पहले से ही वनरेबल होते हैं, जिनको किडनी की समस्या, हार्ट की समस्या है, उनमें जो स्थिति ज्यादा खराब होती है उसमें थोड़ी हम लोग को विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, पर ज्यादातर लोगों में होता है। तो पहली चीज तो अवेयरनेस की उनके साइन सिम्टम्स को पहचाने, उसका बचाव करें। अगर हो जाए तो उसको भी जब वो सिस्टम, जब आदमी का जब हीट स्ट्रोक होता है तो खुद से वो अल्टर सेंसोरियम में चला जाता है, बेहोशी की अवस्था में जाता है, फिर अपना किया वो खुद से नहीं करता। और बॉडी के जो नेचुरल मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि हीट को कंट्रोल करते हैं, जैसे जो स्वेटिंग वेटिंग होती है वो भी फेल कर जाती है। तो फिर हम लोग को आर्टिफिशियली उसके बॉडी को कूल करना पड़ता है। तो उसके जो प्रिमिटिव फर्स्ट एड स्टेप्स हैं कि पेशेंट को ठंडे स्थान पे ले जाएं, कपड़े हटा दें जो ऐसा कुछ पहना है जिससे हीट अंदर रह जाती हो, और उसको स्पॉन्जिंग करके, थोड़े ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग करके उसकी टेम्परेचर को कम करें, हाइड्रेशन को मेंटेन करें, उसके लिए ड्रिप लगेगी और हॉस्पिटल में लेके जाएं। तो अगर ये सारे स्टेप्स कर लेते हैं, हॉस्पिटल्स भी ऐसे मरीजों को पहचान के तेजी से एडमिट करके ड्रिप्स और इलेक्ट्रोलाइट करके करेंगे तो ये इसका ट्रीटमेंट ज्यादातर मरीजों में बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है। एक अंतिम सवाल डॉक्टर AK सिंह जी आप ही से लूंगी। एक मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये लिखा गया था कि अगर हम गर्मी से सीधे या धूप से सीधे अगर ठंडे पानी में चले जाएं या कि ठंडे पानी पी लें तो हार्ट अटैक तक आ सकता है, ऐसी एक रिपोर्ट छपी थी। क्या सचमुच ऐसा होता है कि हाँ, अगर हम बाहर धूप में हैं और फौरन हम घर बार आते हैं और ठंडे पानी का सेवन कर लेते हैं तो इस तरीके की समस्या हो सकती है, हमें नॉर्मल वाटर पीना चाहिए? एक्सट्रीम चेंज ऑफ टेम्परेचर एक स्ट्रेस होता है शरीर के लिए। जब भी शरीर को स्ट्रेस होता है तो एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं वेजोवेगल फिनोमेना। मेडिकल लैंग्वेज में इसको आम भाषा में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यह है कि अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस में हो रहा है बॉडी को तो बॉडी का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और वो बाकी सारी मतलब दिल की धड़कन को कम कर सकता है, दिल की धड़कन को रोक सकता है। ठीक है। एक्सट्रीम चेंज ऑफ टेम्परेचर एक स्ट्रेस हो सकता है कि अगर एकदम एग्जॉशन के स्टेज पर हैं और एकदम आइस कोल्ड वाटर लेंगे तो इस तरीके की स्थिति हो सकती है। एक्सट्रीम चेंज ऑफ टेम्परेचर कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बोला जाता है कि अगर आप AC के एनवायरनमेंट में और आप बाहर जा रहे हैं, कार में आपने AC चला रखा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, कुछ देर के लिए बंद कर दें। एलर्जिक पेशेंट्स में एलर्जी होती है, ठीक है, हीट स्ट्रोक में भी नुकसान होने के चांसेस है क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर एक्सट्रीम चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। तो तरीका यही है कि ठंडे का मतलब आइस कोल्ड नहीं, ठंडे का मतलब कि अगर आजकल का जो रूम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है, हाँ, मटके का पानी आप पी सकते हैं, वो ज्यादा फायदेमंद होता है, मटके का पानी है, लेकिन फ्रिज में फ्रीजर में रखा हुआ पानी नहीं ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो मौसम का ट्रिपल अटैक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सावधानी बरतें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।